स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं भगवान शिव, और अपनी पत्नी को कथा सुनाते रहते हैं, दिव्य कथा सुनाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शिव जी सुनाते और पार्वती जी सुनती हैं, शिव जी भी सुनते हैं और पार्वती जी सुनाती हैं। कई स्थानों पर बातें उठती हैं, चर्चाएं उठती हैं कि पुरुष वर्ग से ही कथा कहलवाना चाहिए, स्त्री वर्ग से नहीं। जो ऐसा कहते हैं हम उनसे पूछते हैं, स्त्री को आपने क्या इतना नीच समझा हुआ जो वो कथा भी नहीं कह सकती? अरे सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, वो भी एक स्त्री होती है। माँ के बिना तुम बोलना भी नहीं जान सकते, जो आज उसी माँ रूपी स्त्री को छोटी बता रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं स्त्रियों के लिए व्यासपीठ नहीं होता। जिनका अधकचरा ज्ञान है वही इन बातों को कहते हैं। हम स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकती स्त्रियां। पुराणों पर तो स्त्रियों का ही अधिकार है। पुराण तो जितने भी हैं वो सब पार्वती जी के माध्यम से निकले, पार्वती जी के लिए उत्पन्न हुए हैं, तो स्त्री को इतना तुच्छ क्यों मान लिया? वेद नहीं पढ़ सकती स्त्री, क्यों? क्योंकि वेद का नियम है कि वेद को वही पुरुष पढ़ सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, जनेऊ संस्कार, और उस जनेऊ का पालन पूर्वक उसको धारण करते हो। ऐसा नहीं है जनेऊ लटका लिया वो अशुद्ध हो गया चाहे शुद्ध हो गया उसको लटकाए हुए, इसको जनेऊ संस्कार नहीं कहते। इसकी विधि होती है। जनेऊ संस्कार में जो जनेऊ होता है उसमें 3 धागे होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप उनको माना जाता है। उसमें 7-8 कई गांठें होती हैं। उसको ऐसा उत्सव मनाया जाता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जैसे विवाह में उत्सव होता है। उसको धारण करने के बाद कुछ नियम दिए जाते हैं यज्ञोपवीत धारी को, कि देखो बेटा, तुमको इसको जब भी तुम लघु शंका दीर्घ शंका जाओ तो इसको उठा करके 3 लपेट तुमको कान में लगानी है। इसकी कान में लपेट लेना। यदि भूल गए तो जनेऊ अशुद्ध। यज्ञोपवीत माने जनेऊ। 1.5 महीने बाद तो वैसे भी इसको बदलना ही पड़ता है। 1.5 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद कहते हैं, वैसे भी इसको चेंज करना होता है। अशुद्ध ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कह रहे हैं कि वेद वही पढ़ सकता है जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है, और जनेऊ संस्कार होने के बाद भी जिसने उसका नियम पूरी तरह से पालन कर रखा है, और त्रिकाल संध्या जो करता है, तीनों समय संध्या करता है जो। और जनेऊ पहनने का अधिकार किन किन को है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन 3 आश्रमधारियों को, 3 वर्णधारियों को जनेऊ पहनने का अधिकार है। अर्थात ये लोग वेद पढ़ सकते हैं। और स्त्रियों का, चाहे वो ब्राह्मणी हो, चाहे क्षत्राणी हो, चाहे वैश्य हो, उनको, स्त्रियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जाता। क्यों? क्योंकि उनका सारा अंग हर समय दूषित होता है। वेद पढ़ना बड़ी शुद्धता का कार्य है। बड़े नियम से बड़े विद्वान लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसी कारण से इस बात को सुनकर के लोगों ने मान लिया मन में कि अब तो भैया वेद पढ़ेंगे ही नहीं। जब स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती तो स्त्रियां कुछ भी नहीं पढ़ सकती, ऐसा कहते हैं। स्त्रियां राम कथा पढ़ सकती हैं, कह सकती हैं, सुन सकती हैं, सुना सकती हैं। भागवत पुराण जितने भी हैं, भागवत पुराण हो, देवी पुराण हो, गणेश पुराण हो, शिव पुराण हो, इन पुराणों को सबको कह सुन सकती हैं। आपको पता है भगवान शिव जब कथा सुनाते हैं तो उनको 1 महीना लगता है कथा कहने में, और पार्वती जी जब कथा सुनाती हैं तो उनको 2 महीना लगता है। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हैं तो उनको 6 महीने लगते हैं, और हमारी लक्ष्मी जी जब कथा सुनाती हैं तो उनको 1 वर्ष लगता है। क्यों? माताओं में अधिक रस होता है, माधुर्य होता है, करुणा होती है, भावुकता होती है, तो कथा को रसमय बना करके कहती है।
इसलिए पार्वती जी जब कथा सुनाती हैं तो बड़े आनंद में डूब करके भगवान शिव सुनते हैं।